नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो आपके परीक्षा में मैप बेस्ड प्रश्न आते हैं उन सभी फैक्ट को हम लोग मैप की सहायता से समझेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है उन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह अपना प्यारा भारत देश है। यहाँ आप पूरा मैप एक बार पहले देख लीजिए। इस प्रकार से आप लोगों के पास भी मैप होगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप अगर मैप के प्रश्नों का आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु नदी के सहायक नदियों में जो है जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी, पहला प्रश्न तो यही होता है। इसमें झेलम है, रावी है, सतलज है, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। इनके उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछता है। इसी प्रकार से गंगा की सहायक जो नदियां हैं, या जो गंगा की सहायक जो नदियां हैं, इनमें कौन बाएं छोर से जो है मिलती हैं, कौन दाएं ओर से मिलती हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछता रहता है। कोसी गंगा की सहायक नदी है, ये दाएं छोर से मिलती है कि बाएं छोर से मिलती है, ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछता रहता है। साथ में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, इसे पूर्व से पश्चिम क्रम में आपको सजाने को देता है कभी कभी। इसके बाद आपका तट हुआ, एक कोंकण तट हुआ, फिर आपका मालाबार तट हुआ, कोरोमंडल तट हुआ, उत्तरी सरकार तट हुआ। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता रहता है आयोग। फिर आपके कुछ पठार हैं, जैसे मालवा पठार है, बिंद की श्रेणी है, सतपुड़ा पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है। फिर आपका ये छोटा नागपुर का पठार है। ये सभी पठार हैं। परीक्षा में अक्सर प्रश्न यहाँ से भी पूछा है कि सतपुड़ा और बिंद के बीच से कौन सी नदी जाती है। ये आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती आप लोग जानते हैं कि यह जो आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपकी महानदी है। फिर ये आपके गंगा जो नदी है, यह बहते हुए जो आपके बंगाल खाड़ी में गिरती है। महानदी भी इसी में आती है। और इसके बाद गोदावरी हुई, ये सभी नदियाँ जो है इधर से आकर गिरती हैं। पहाड़ी कई बार परीक्षा में पूछा, अनामलाई पहाड़ी जो है, अनाईमलाई, अनाईमुडी पहाड़ी आपका है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो ये सभी जो प्रश्न परीक्षा में पूछता रहता है। तो आइए हम लोग इस प्रकार से बेसिक चीज़ हम लोग देख लिए हैं। ये आपका हिमालय की काराकोरम है, जास्कर श्रेणी है, लद्दाख है, शिवालिक है, सबसे नीचे आपका शिवालिक होता है। ये सभी नदियां हैं। सांगपो नदी जो है यहाँ से निकल के ये बहती हुई इधर आती है। आइए हम लोग इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उनको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखला को पश्चिम से पूर्व के अनुक्रम में जो है सही पहचान करना आपको है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। खासी, गारो, नागा, जयंतिया, सभी पहाड़ियां हैं। इनको जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है आपको पहचानना है। यहाँ पे जो है मैप लिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 4 जो पहाड़ियां हैं, इनमें आपको जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके गारो हिल्स है, खासी ये है, और आपका जयंतिया हिल्स है। इसके बाद आता है आपका नागा हिल्स। तो यह जो है पश्चिम से पूर्व का जो है अनुक्रम है। तो सबसे पहले गारो आएगा, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर आपका नागा आएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है
ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ये जो पहाड़ी है इसका जो श्रृंखला है ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर? तो यह जो है गारो, खासी और जयंतिया जो है यह जो तीनों पहाड़ी है ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ी स्थित है? भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में? तो यह पटकाई बूम जो पहाड़ी है यह जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे इस प्रकार से यह जो है पहाड़ी है यह भारत के पूर्व दिशा में स्थित है और गारो खासी जयंतिया जो है यह आपके मेघालय में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे 5 पर्वत श्रेणियां दी गई हैं, मिजो हिल्स, पटकाई, बरेली रेंज, मिसमी और डाफला। इन्हें आपको जो है दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको सजाना है। यहाँ पे मैप दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो दक्षिण में आएगा ये आपका मिजो की पहाड़ी आएगी, फिर दूसरे नंबर पर आपको बरेली की पहाड़ी आएगी, फिर तीसरा जो आएगा आपका फिर आपका पटकाई बूम आ जाएगा। अगले जो आपके हिल्स अगला आपका डाफला हिल्स आ जाएगा और अंत में आपका मिसमी आ जाएगा। तो यह जो है दक्षिण से उत्तर का जो है क्रम जो पर्वत श्रेणियां दी गई हैं यह सजा हुआ है। इस प्रकार जो है पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। सबसे पहले जो सबसे दक्षिण में आपका मिजो आएगा, फिर बरेली रेंज आएगा, फिर पटकाई बूम आ जाएगा, फिर डाफला आ जाएगा और अंत में आपका मिसमी आ जाएगा। डाफला और मिसमी जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और मिजोरम में आपको आपके जो है मिजो हिल्स स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। उत्तर पूर्व भारत के 7 सिस्टर्स के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम या असम? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जो है 7 सिस्टर हैं। इनमें आपका अरुणाचल प्रदेश शामिल है, फिर आपका असम शामिल है, मेघालय शामिल है और आपका त्रिपुरा शामिल है। इसके बाद आपका नागालैंड इधर हुआ, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। तो यह जो है 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका जो है सिक्किम नहीं शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। सिक्किम जो है वो यहाँ पर है। बाकी 7 सिस्टर्स में आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड रहता है। छोटी छोटी परीक्षाओं में अक्सर जो है राजधानी पूछाता है और अक्सर जो कन्फ्यूजन लोगों को रहती है। तो असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की शिलांग है, त्रिपुरा का अगरतला है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर है, मिजोरम का आइजोल है, मणिपुर का इम्फाल और नागालैंड का कोहिमा है। 3 7 सिस्टर्स की राजधानी को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है, सुमेलित करने को भी दे सकता है आपको। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में होने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सतलज, रावी, सिंधु, चिनाब, ब्यास, ये सभी नदियां दी गई। इनको आपको जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। यहाँ पे मैप प्रदर्शित किया गया है और इसे जो है थोड़ा जूम करते हैं और इसको हम देखते हैं हम लोग। तो सबसे ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं ये आपकी सिंधु नदी है, फिर दूसरी जो नदी है आपकी झेलम आ रही है, फिर आपकी चिनाब है, फिर ये रावी है और आपका सतलज है। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले सिंधु नदी आएगी, फिर जो है आपकी झेलम इसमें है नहीं तो ये आपका दूसरा नंबर आ जाएगा चिनाब का, फिर आपका रावी आ जाएगी और यहाँ से जो है ये आपकी ब्यास नदी है और फिर आपका सतलज है। ये आपकी तो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होगा वह सबसे पहले सिंधु आ जाएगी, फिर चिनाब आ जाएगी, फिर आपकी रावी आ जाएगी, फिर ब्यास और अंत में आपका सतलज आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आइए हम लोग इस मैप की सहायता कुछ और चीजें जान लेते हैं।
जैसे चिल्का जो झील है अक्सर पूछता रहता है, यह आपके उड़ीसा में स्थित है। सांभर जो नमक की झील है, यह आपके राजस्थान में स्थित है। और नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी, ये सभी जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। वेम्बनाड ये आपके केरल में स्थित है। इस प्रकार जो है गंगा की सहायक नदी वगैरह हम लोग देख ही लिए हैं कि घाघरा है, गंडक है, कोसी है, फिर आपकी सोन नदी है, यमुना है, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।